हेलो फ्रेंड, हम लेकर आए सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सी टेट एग्ज़ाम के लिए। अगर आप कोई भी टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे प्रश्न को देखेंगे। चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी बच्चे पलटना, ठीक है, पलटना, रेंगना, खड़े होना और फिर चलना सीखते हैं, ठीक है। वे किसी विशेष अवस्था को छोड़ सकते हैं, यानी कोई विशेष अवस्था को क्या कर सकता है, छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका क्रम या स्वरूप समान रहेगा, ठीक है। लेकिन कोई अवस्था को वो छोड़ सकते हैं लेकिन उसका क्रम या स्वरूप समान रहेगा। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है, यानी यह विकास का कौन सा सिद्धांत है। विकास का एकीकरण की ओर जाता है, विकास एकीकरण की ओर जाता है। विकास सतत है, विकास एक स्वरूप का अनुसरण करता है। यह व्यक्ति विकास की दर के संबंध में भिन्न होते हैं। तो क्या हो जाएगा कि कोई भी बच्चा जो है पलटना से चलता है, सीखता है और वह एक विशेष क्रम की ओर जाता है। यह विकास का कौन सा है, तो विकास का विकास एक स्वरूप का अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 2 नंबर क्या बोल रहा है। शिक्षक दिवस पर भाषण देने से पहले रमन दर्पण के सामने, यानी कोई रमन जो है शिक्षक दिवस पर, जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो भाषण देने से पहले क्या करता है, एक शीशा के जैसे आईना दर्पण, ठीक है, उसके सामने खड़ा होकर भाषण देकर अभ्यास करता है। वाइगोत्स्की ने इस विधि को डैश के रूप में वर्णित किया है, यानी वाइगोत्स्की साहब जो है इसको कौन से रूप में वर्णित किया है, ठीक है। तो देखें, निजी वाक्य, विक्रिक वाक्य, या विश्वास निर्माण वाक्य, या अहं केंद्रित वाक्य, क्या हो जाएगा। तो कोई भी आदमी जो है शीशा के सामने खड़ा होकर जो अभ्यास करता है तो वो क्या है, निजी वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखा 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख सामाजिकरण एजेंसियां, यानी कौन सा प्रमुख जो है सामाजिकरण की एजेंसियां हैं, ठीक है। तो देखा कि पहला बोल रहे हैं समुदाय, तो ये समुदाय जो है मतलब कि प्रमुख सामाजिकरण एजेंसियां कौन, सामाजिकरण एजेंसियां, तो पहला बोल रहा है परिवार, ठीक है। उसके बाद पहला समुदाय, ठीक है, सामाजिकरण एजेंसियां समुदाय, सॉरी। दूसरा है परिवार, ठीक है, ये भी हो जाएगा। समान समूह, ठीक है, समान समूह, तो ये भी हो जाएगा। औपचारिक शैक्षणिक संस्थान, ये भी हो जाएगा। सामाजिकरण सब समाज का एजेंसी है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 4 नंबर क्या बोल रहा है, देखा अभिकथन दिया है, ठीक है, क्या दिया, अभिकथन। देखा 4 का ए क्या बोल रहा है, अभिकथन। मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजा राम मोहन राय, श्री श्री रविशंकर और माता अमृता दयानंदमयी के पास अच्छी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, यानी इन लोगों के पास क्या है कि बहुत ही अच्छा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, ठीक है। अब देखा कि ये इतना आदमी का ये क्या क्या हमको नाम दे दिया, ठीक है, और इन लोग के पास बहुत अच्छा बुद्धि है, ये बोल दिया अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, ठीक है। अब तर्क दिया क्या है बुद्धि, तो देखा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि स्वयं को समझने और किसी के विचारों, भावनाओं, संवेगों, उद्देश्यों और इच्छाओं को जानने की क्षमता है। यानी क्या, अब क्या बोल रहा है कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो है स्वयं की जानना, ठीक है, और किसी के विचार, दूसरे का विचार, भावना, इच्छाओं को ये भी समझने जानने की क्षमता है, ठीक है। और यह उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, और उसके व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। क्या लग रहा है, ठीक है, कि ये बात ठीक बोला, ठीक है, ये भी बात हमको ठीक बोला कि मतलब, लेकिन क्या ये बात अगर ठीक बोला तो ये इसका तर्क लग रहा है क्या कि हाँ भाई, राजा राम मोहन राय, रविशंकर, महात्मा गांधी के पास अच्छी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इससे कोई ताल्लुकात रख रहा है क्या। देखें, एकदम क्लीन कर देते हैं कि इससे कोई ताल्लुकात ये रख रहा है कि अच्छी बुद्धि है तो इसमें भावना, संवेगों, उद्देश्य, इच्छाओं को जानने की क्षमता, उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, उनका व्यवहार को, इससे कोई ताल्लुकात नहीं रख रहा है। लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए सही व्याख्या है नहीं, ये हमारा क्या है, सही व्याख्या नहीं है। ए और दोनों सही, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका व्याख्या ये सही नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 5 नंबर क्या बोल रहा है, देखा
रूही को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। ये रूही के कितना, तो 3 तो पेंसिल दिखा दिया। वह देखती है कि पेंसिल क, यानी मानते हैं इसको क, ठीक है। पेंसिल ख से बड़ी है, इससे ख से ये बड़ा है, ठीक है। और पेंसिल ग से बड़ी है, यानी इससे बड़ा, ये ग से बड़ी है। जब रूही यह निष्कर्ष निकालती है कि ग से बड़ी है, यानी ग जो है, क जो है ग से, इससे ये बड़ी है, ठीक है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती। देखा वो क्या देखा कि ये ख से ये बड़ा है, और ग से देखा कि ये बड़ा है ख, ठीक है। और लास्ट में वो निष्कर्ष ये निकाल दिया वाइगोत्स्की साहब के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, ठीक है, कि ये ग, इसको भूल गया, यहाँ भूला नहीं, मतलब कि इसको ये दिमाग में है कि ग से बड़ा है क, ठीक है, यानी इससे तो बड़ा ही है, ग से भी बड़ा है क, ठीक है। तो क्या दर्शा रहा है, क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक विचार या परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। तो क्या हमारा दर्शा रहा है, तो ये विचार जो दर्शा रहा है सकर्मक विचार को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 6 नंबर चलते हैं। देखा फिर 6 नंबर क्या बोल रहा है, कथन दिया, बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं, यानी बच्चों का भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। यानी बच्चा का भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर पर कक्षाओं में मुद्रित, ठीक है, समृद्ध परिवेश आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद कारण क्या बोल रहा है कि भावनाओं के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी भावनाओं के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखा बच्चों का भाषाई विकास के प्राथमिक स्तर पर, यानी पहला कक्षा जो है प्राथमिक 1 to 5 प्राथमिक स्तर पर कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है, ये ठीक है। भावनाओं के अधिगम, यानी भावना में अधिगम सीखना में महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी भावना में सीखना महत्वपूर्ण भूमिका, ये भी सही है क्या। लेकिन बच्चों के बारे में ये बोल रहा है, ये भावना के बारे में, क्या इसकी व्याख्या ये कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए और दोनों सही है, दोनों तो सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहा है, कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी कक्षा में समानता बनाए रखने के लिए, लैंगिक समानता को बनाए रखना है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है कि दोनों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। 8 नंबर, एक शिक्षक छात्रों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त अंकों और विषयों में उनकी रुचि के संदर्भ में उनका मूल्यांकन करता है। यानी कोई एक शिक्षक है जो छात्र द्वारा एक परीक्षा में अंक लाया, तो उसका अंक और विषय में रुचि, ठीक है, कितना अंक और विषय में रुचि, उसका मूल्यांकन किया। निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा किया गया, यानी क्या मूल्यांकन किया कि वो कौन विषय में रुचि रख रहा है वो लड़का और कितना अंक लाया, ठीक है। तो क्या मूल्यांकन शिक्षक द्वारा किया गया, किस प्रकार का, रचनात्मक, व्यापक या योगात्मक या नैदानिक, तो क्या हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। व्यापक मूल्यांकन शिक्षक द्वारा किया गया कि हाँ इस अंक में इसका रुचि है, मतलब इस विषय में इसका रुचि है और इतना अंक इन्होंने प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है, सुदीप्ता बच्चों को अपने क्षेत्र में देखी गई अमानवीय परिस्थितियों से बचाने में मदद करता है। यानी क्या कर रहा है कि सुदीप्ता बच्चों के अपने क्षेत्र में देखी गई अमानवीय परिस्थितियों से बचाने के लिए मदद करने के लिए अथक प्रयास करती है, यानी वो बहुत ज़्यादा प्रयास करती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह मानती है कि यह करना सही है, भले ही वह अक्सर इन बच्चों को मदद करते समय खुद को जानलेवा स्थितियों में पाती है। यानी कोई बच्चा का वो जो मदद कर रहा है तो खुद जानलेवा की स्थिति में वो चल जाता है, ठीक है। सुदीप्ता, ठीक है, सुदीप्ता ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण को प्रदर्शित किया, यानी कोहलबर्ग के किस चरण को प्रदर्शित किया, व्यक्तिवाद, उद्देश्य और विनिमय नहीं, सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता, यानी समाज के व्यवस्था का है ऐसा क्या कि हम जान जोखिम में डाल के किसी को बचाएंगे, नहीं,
सामाजिक अनुबंध यानी समाज का अनुबंध है मेरे ऊपर, ऐसा नहीं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये नैतिक सिद्धांत है, ठीक है, कि हमारा क्या था कि नैतिक सिद्धांत है। कोहलबर्ग के अनुसार ये क्या है, नैतिक सिद्धांत, कि कोई आदमी को, कोई बच्चा को हम बचा रहे हैं, खुद हम जानलेवा स्थिति में चल गए फिर भी हम उसको बचा रहे हैं, ठीक है, तो वो नैतिक सिद्धांत हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। एक शिक्षक छात्रों की कमजोरियों का निदान करके उन्हें प्रतिपुष्टि देना चाहता है ताकि उनकी अधिगम की कठिनाइयों को दूर किया जा सके। यानी एगो शिक्षक क्या बोल रहा है कि कमजोर छात्र का निदान करके प्रतिपुष्टि देना चाहता है, कि कमजोर छात्र है तो उसको निदान दिया, जबकि उनकी अधिगम कठिनाइयों को दूर किया। उनके द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के आकलन को अपनाया जाना चाहिए, यानी किस प्रकार का आकलन को अपनाना चाहिए। अधिगम के रूप में आकलन, यानी अधिगम के रूप में, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन या अधिगम से आकलन, तो कौन सा अपनाना चाहिए, तो अधिगम यानी सीखने के लिए आकलन, ठीक है। यहाँ देखिए अधिगम के रूप में यानी सीखने के रूप में आकलन, ऐसा तो है नहीं, सीखने, अधिगम यानी सीखने के लिए आकलन को अपनाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 10 क्वेश्चन ही लेकर आए थे, जो कि 10 बहुत ही सारे सीडीपी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दे, शेयर कर दे। जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थी को शेयर आप लोग जरूर कर देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना बोला है, 31 से ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। अभी तक जो नहीं भर रहे हैं भर देंगे, अभी समय है, भर देंगे फॉर्म। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं।